अभी मैं सेकंड मैकेनिज्म अप्लाई करने लगा हूँ। सेकंड मैकेनिज्म मेरे पास गियर मैकेनिज्म है। इसको गियर मैकेनिज्म को ओपन कर लें। ये आपके पास एक बेस आ गई जिसके ऊपर दो सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं। अच्छा, ब्रोई के अंदर एक जो बड़ा एडवांटेज होगा आपको वो ये होगा कि आपको गियर एग्जैक्टली बना के लाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर आप गियर मैकेनिज्म अप्लाई करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से यहाँ पे दो गियर्स हों। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास सिलेंड्रिकल है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, किसी भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। बट जो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि गियर मैकेनिज्म यूज़ करने के लिए आपके पास दोनों बॉडीज़ के ऊपर, लाइक जिनको आप एज अ गियर कंसिडर कर रहे हैं या गियर एज अ यूज़ करना चाहते हैं, उन दोनों के ऊपर आपने पहले पिन कनेक्शन अप्लाई किया हुआ। जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर 8 नाम से इंपोर्ट किया था, तो देखें इसको मैंने पिन कनेक्शन से यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। और ये जो सेकंड पार्ट नंबर 8 मेरे पास यहाँ पर, इसको भी मैंने पिन कनेक्शन के तौर पे यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। अब इन दोनों के ऊपर मैं गियर मैकेनिज्म यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने पिन कनेक्शन नहीं अप्लाई किया हुआ तो मैं इनको एज अ गियर नहीं ट्रीट कर पाऊँगा। गियर का मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन की टैब के अंदर मैकेनिज्म को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बैकग्राउंड में देखेंगे हमको यहाँ पर गियर ग्रीन कलर में शो रहा है, पहले से इनके ऊपर गियर मैकेनिज्म अप्लाइड है जो कि लैब में हम लोगों ने किया था। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं और यहाँ से आप गियर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। गियर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास गियर पेयर डेफिनेशन नाम से एक विंडो आ जाएगी। अच्छा, गियर पेयर डेफिनेशन के अंदर आपका गियर 1 गियर 2 के नाम से और फिर प्रॉपर्टी नाम से 3 टैब्स हैं। तो सबसे पहले गियर 1 के अंदर अपने गियर 1 की ही प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने एक मोशन एक्सिस डिफाइन करना है। आपको यहाँ मैसेज एरिया के अंदर शो भी हो रहा है सिलेक्ट अ मोशन एक्सिस। तो ये आपके पास मोशन एक्सिस था फर्स्ट गियर का। कोई भी आप किसी को फर्स्ट गियर किसी को सेकंड गियर आप डेजिग्नेट कर सकते हैं। मैं इसका फर्स्ट गियर कंसिडर कर रहा हूँ। जब फर्स्ट गियर को सिलेक्ट करेंगे इसको मोशन एक्सिस का देखेंगे फर्स्ट गियर जो है पूरा उसकी बाउंड्री ग्रीन हो गई है। सेकेंड चीज़ होती है आपका पेज सर्कल डायमीटर आपने एंटर करना होता है। इस केस में इस गियर का पेज सर्कल डायमीटर वैल्यू 100 है आपके पास। जब आप खुद अप्लाई कर रहे हो जो भी आपके पास लाइक गियर हो उसका आपने पेज सर्कल डायमीटर एंटर कर लेना है। ये एंटर करने के बाद आपने हम दूसरा गियर का सिलेक्ट करना है। दूसरे गियर के लिए आप दोबारा से गियर 2 को सिलेक्ट कर लें, गियर 2 की टैब को, और यहाँ पे मोशन एक्सिस सेलेक्ट करें और इसी तरह से आप इसके पेज सर्कल डायमीटर की वैल्यू एंटर करेंगे 100। वो अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ओके कर दें या वैसे ओके कर दें। हम देखें बैकग्राउंड में आपको गियर में गियर्स लाइक 2 शो हो रहे हैं जो शो करेंगे। इस जगह पर आपने एक गियर मैकेनिज्म अप्लाई किया हुआ है। अब अगर आप मैनुअली भी चेक करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आल्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। जब एक को रोटेट करेंगे देखें दूसरा भी रोटेट कर रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका गियर मैकेनिज्म अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने इसको एनिमेट करना है किसी भी गियर के ऊपर सर्वो मोटर आप अप्लाई करें और उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। जैसे आप गियर के अंदर वैसे होता है कि आप एक गियर के ऊपर ड्राइव दे रहे होते हैं और दूसरे के ऊपर ड्राइव ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, सिर्फ एक के ऊपर आप सर्वो मोटर अप्लाई करेंगे और दूसरे के ऊपर से मोशन ले रहे होंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मोर देन 2 गियर्स हैं, आपके 3-4 गियर हैं, पूरा गियर बॉक्स है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि पहले 2 गियर्स के ऊपर फर्स्ट और सेकेंड गियर के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे, गियर मैकेनिज्म अप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड और थर्ड के ऊपर गियर मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ गियर के ऊपर गियर मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। इस तरह आप तमाम गियर के बारी बारी इन द फॉर्म ऑफ सेट गियर मैकेनिज्म अप्लाई करते जाएंगे। ये गियर मैकेनिज्म इतना ही था। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। दोबारा से फाइल रेज नॉट डिस्प्लेड, ओके ओपन कर लें। दोबारा से अब पुली मैकेनिज्म करेंगे हम लोग। पुली मैकेनिज्म ये मैंने पहले से असेंबल की हुई है। आपके पास एक बेस है जिसके ऊपर 2 पुलीज हैं। गियर मैकेनिज्म में आपको ज़रूरत नहीं थी कि आपके जो गियर थे वो एग्जैक्टली गियर की शेप में, बट पुली के केस में आपको रिक्वायरमेंट होती है आपकी पुलीज जो है वो सिलेंड्रिकल होना ज़रूरी है उनका इस केस में। लेकिन उनका एग्जैक्टली पुली की शेप होना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह भी देखें आपके 2 पुलीज यहाँ पर हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इन दी फॉर्म ऑफ पुली ही आप इनको सेव करके लाएँ। आप इनको कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट के तौर पर ला सकते हैं यहाँ पर और उनका एज पुली ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए पहले एप्लीकेशन और मैकेनिज्म में आ जाएं। ये जो पहले से यहाँ पे पुली थी इसको
बेल्ट ड्राइव इसमें डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपने गियर मैकेनिज्म यूज़ किया था, पुली मैकेनिज्म भी सिमिलर है। आप ऐसा पहले पुली मैकेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे, बेल्ट मैकेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी बार बार गलत बोल रहा था, बेल्ट मैकेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अब इस केस में देखिए आपको वी ग्रूव पुली है। आप जो इसकी बिल्कुल इनर सरफेस होती है जहाँ पर वो वी बेल्ट बेसिकली मूव कर रही होती है, उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्रेस करके दूसरी पुली की भी वही सरफेस सिलेक्ट कर लें। अब देखेंगे इन दोनों के दरमियान ये ग्रीन बेल्ट आपको शो हो रही शो करिए, यहाँ पर आपको बेल्ट मैकेनिज्म अप्लाई हो गया। यहाँ से आप डन कर दें इसको। अब अगर आप इसको आल्ट कंट्रोल प्रेस करके एक को रोटेट करेंगे, दूसरे भी रोटेट करी होगी। जैसे कि अगर आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा रेफरेंस, ये आपको उसका मोशन शो कर रहा होगा। ठीक है, अब ये आपके पास ओपन बेल्ट थी। अगर आपने इसको क्रॉस बेल्ट में करना है तो कनेक्शंस इसमें मैकेनिज्म ट्री के अंदर यहाँ पे आपके पास बेल्ट्स है, बेल्ट 1 को आप एडिट डेफिनेशन कर लें। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको वाइट सर्कल एक शो हो रहा है, इसको ड्रैग करें और सॉरी इस वाइट सर्कल को आप यहाँ से ड्रैग कर दूसरी डायरेक्शन में ले हैं तो यही आपका ओपन बेल्ट था, ये क्रॉस बेल्ट बन जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप एक पुली की एक डायरेक्शन में रोटेट करें तो दूसरी से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये केस में कहते हैं मैंने होता है आप इन द फॉर्म ऑफ सेट आप गियर मैकेनिज्म अप्लाई करते जाएंगे। पहले 2 पे कर लें, फिर सेकंड थर्ड पे, फिर थर्ड फोर्थ पे। लेकिन पुली के केस में क्या आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ पुलीज हैं आप सब के ऊपर एक ही मरतबा पुली मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी 2 हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बेस के अंदर एक और होल करके यहाँ पर भी एक और पुली अटैच कर देता हूँ। तो इसको सेल्फ पिन कनेक्शन कर लें आप। एप्लीकेशन मैकेनिज्म के अंदर पहले वाली जो आपके पास बेल्ट है उसको डिलीट कर दें। आप दोबारा से बेल्ट को सिलेक्ट करें। अब आप उसी तरह से जिस तरह वो वी ग्रूव वाली आपको ना बात बताई कि यहाँ से आपने इसकी फेस सिलेक्ट करना है जहाँ पर वी बेल्ट ड्राइव आ रही है, तो इन तीनों की बारी बारी वही सरफेस सेलेक्ट कर लें। इसके अंदर देखिए आप इन तीनों के ऊपर आपके पास एट ए टाइम वो जो पुली है वो सॉरी जो बेल्ट है वो अटैच होगी। इसको डन कर दें। अभी अगर आप एक को रोटेट करेंगे तो बाकी दोनों भी रिलेटिवली उसी तरह से मूव कर रही हैं। तो इस तरह से आपको जितनी मर्जी पुली है आप सबको असेंबल कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। जब भी आप फाइल को क्लोज करें उसको सेव कर ले करें, बट मुझे यहाँ सेव करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। फाइल इरेज डिस्प्ले। ओके, नेक्स्ट जो मैकेनिज्म और लास्ट मैकेनिज्म हमारे पास वो है कैम मैकेनिज्म। इसको सेलेक्ट कर लें बेस, बल्कि इसकी असेंबली दोबारा से करते हैं। असेंबल न्यू असेंबली में क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले बेस के इंपोर्ट कर लें आप और हमेशा की तरह डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट कर लें इसको या फिक्स कॉन्स्टेंट कर लें। सेकंड पे आप कैम सेलेक्ट करेंगे, कैम को पिन कनेक्शन करेंगे क्योंकि बेसिकली ये रोटेट कर रही होगी। इसकी डायरेक्शन रिवर्स, डन कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट पे फॉलोअर इंपोर्ट करना है। फॉलोअर को अपनी अच्छा अब होता क्या है कि आपके पास कैम मैकेनिज्म के अंदर आपके पास कैम रोटेट करती है और वो फॉलोअर को टू एंड फ्रो मोशन देती है। जैसे आपके पास इंजन होता है, इंजन के अंदर क्या होता है आपके पास एक कैम शेफ्ट होती है पूरी जिसके ऊपर मुख्तलिफ कैम आपके पास बनी हुई होती हैं और वो इंजन के जो वेल्व्स होते हैं उनको ओपन और क्लोज कर दें। इनलेट वेल्व और एग्जॉस्ट वेल्व होता है आपके पास, उनको उनकी टाइमिंग के ऊपर ओपन और क्लोज करती हैं। उसमें आपके पास फॉलोअर होता है और वही फॉलोअर बेसिकली वेल्व को ओपन क्लोज कर रहा है। यहाँ पर आपके पास ये वाला फॉलोअर है और फॉलोअर को टू एंड फ्रो मोशन चाहिए होता है। पहले हम लोगों ने स्लाइडर किया था, वहाँ पे आपके पास टू एंड फ्रो मोशन था, बट वहाँ पर आपके पास
एक स्लॉट थी और एक स्लाइडर था, और आपने जब कनेक्शंस किए थे तो आपने दो कॉर्नर सेलेक्ट किए थे, दो एजेस सॉरी, और दो सरफेस सेलेक्ट की थी जिनके दोनों कनेक्शन था। अब यहाँ पर आप स्लाइडर नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपके पास कोई कनेक्शन कोई एज नहीं है जिसको आप एज ए कनेक्शन डिफाइन करेंगे इस सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल फॉलोअर और इस होल के दरम्यान में। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सिलेंड्रिकल सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे। सिलेंडर के केस में क्या हो गया, आपने जैसे आउटर सरफेस सेलेक्ट करनी है और होल के अंदर सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है, इन दोनों के दरमियान सिलेंडर कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा। डन कर दें, आल्ट कंट्रोल लेफ्ट क्लिक कर देखेंगे तो ये इस होल के अंदर ही टू एंड फ्रो मोशन ले रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसे रोटेट करें तो ये रोटेट भी हो रहा है। यहाँ पर आपको रोटेशन नहीं चाहिए, तो उस रोटेशन को ख़त्म करने के लिए इसको दोबारा से एडिट डेफिनेशन करें और प्लेसमेंट में आके पहले वाला कनेक्शन आप डिलीट कर दें। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लेनर कांस्टेंट लगा देंगे, लाइक दो प्लेन इसके फिक्स कर देंगे, उन प्लेन से बाहर नहीं जा पाएगा। तो सिर्फ क्या होगा, जो थर्ड प्लेन जिसको आप कांस्टेंट नहीं करेंगे उस प्लेन के अंदर मूव कर होगा, बाकी दोनों ना मूव करेगा ना ही रोटेट करेगा। सबसे पहले आप प्लेन सेलेक्ट कर लें, प्लेनर, और तमाम प्लेन्स को ऑन कर दें आप। अब अच्छा, उससे पहले एनालिसिस मेजर डिस्टेंस इस सरफेस के दरम्यान में और इस होल के सेंटर के दरम्यान का मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ जो कि 45 है। अब मैंने करना क्या कि इस 45 वाले डिस्टेंस की ओर मैं एक प्लेन ऐड कर दूंगा। ये 45 का डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर ला के इसको ऑन कर दिया मैंने। अब क्या होगा, इसको दोबारा से एक्टिवेट कर लें क्योंकि जब आपने डिस्टेंसेस वगैरह करना शुरू किए थे तो ये अनएक्टिवेट हो गया था। एक्टिवेट करने के बाद अब ये जो यहाँ पर मेरे पास प्लेन है, सॉरी ये वाला प्लेन, इसको क्लियर कर लें पहले। ये जो प्लेन है इस जगह पर, ये राइट प्लेन, ये प्लेन इस प्लेन के साथ अलाइन है, इन दोनों तरह कनेक्शन कर दिया। अब क्या होगा, आपके पास कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट होगी, बट आपने एक कांस्टेंट मजीद ऐड करना है। अब इस केस में क्या होगा, ये इस प्लेन से अटैच रहेगा, इससे लेफ्ट राइट नहीं होगा, आप ट्राई कर लें बेशक, लेकिन ये अप और डाउन हो रहा है। सेकेंडली ये ट्रांसलेट भी कर रहा है। अब यहाँ से देखें आप, इन दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मोशन है, इसको भी आपने फिक्स करना है। तो वो फिक्स करने के लिए आप मज़ीद दो प्लेन जो हैं उनको कांस्टेंट कर देंगे। वो कांस्टेंट करने के लिए जो आप पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसको प्रेस रखेंगे और आपके पास है ऐड सेट को सिलेक्ट कर लें और टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लें जिसके साथ टॉप लिखा आ रहा है। जो टॉप पर है वो उसको नहीं, जिसके साथ टॉप लिखा आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लें और इस असेंबली के टॉप के साथ इसको अटैच कर दें। अब आप देखें आपको दोनों प्लेन रेड शो हो रहे हैं। ये अब ये फॉरवर्ड जो है इस या इन प्लेन्स के अंदर आप लॉक हो गया। अब इन प्लेन्स के अंदर ना तो ये रोटेट कर सकता है ना ही मूव कर सकता है। दो प्लेन हमने पहले कर दिए थे, प्लेसमेंट और कनेक्शन कर देखें। इन दोनों प्लेन्स के अंदर भी ये ना तो मूव कर सकता है, ना तो राइट एंड लेफ्ट हो सकता है, ना ही रोटेट कर सकता है, और ना ही इस केस में ना ही ये लाइक ना मूव कर सकता है ना ही रोटेट कर सकता है। सिर्फ आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो है अप एंड डाउन की। तो अप एंड डाउन ही यहाँ पर मूव कर सकता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि ये रोटेट ना करे लेकिन अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। इसको डन कर दें। आपने दो प्लेनर कांस्टेंट यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज़ है वो है रोलर, उसको ऐड करें और पिन कनेक्शन कर दें। पूरी असेंबली को मूव कर ले ताकि इजीली कनेक्शन हो जाए। ये हो गया पिन कनेक्शन, डन कर दिया मैंने। अब आपने इन दोनों के दरमियान में कैम मैकेनिज्म अप्लाई करना है। कैम मैकेनिज्म में ये होता है कि आपकी जो कैम होती है और फॉलोअर होते हैं या फॉलोअर का जो रोलर होता है
वो दोनों कॉन्स्टेंटली कनेक्शन होते हैं, दोनों दोनों कनेक्शन ख़त्म नहीं होता किसी भी मोमेंट। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन और मैकेनिज्म को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ये कैम मैकेनिज्म है, इसको सिलेक्ट कर लें। जिस तरह गियर के केस में हुआ था कि आपके पास एक गियर 1 था, गियर 2 होता था, फिर आप उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास कैम 1 और कैम 2 है। और कैम 1 सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कैम की आउटर सरफेस जो कांटेक्ट में आनी है फॉलोअर के साथ वो सारी आपने सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये सरफेस का जितना पोर्शन है बारी बारी सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब क्या होगा, इतना सारा पोर्शन जो एक कॉन्टैक्ट में रहेगा। उसके बाद इसको यहाँ से आप ओके कर दें तो देखिए वो उस पोर्शन शेडेड हो गया, जो शो करेगा ये एज ए कैम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कैम 2 को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर कैम 2 का भी आपने वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जो कॉन्टैक्ट में आएगा। और इस केस में आपके पास वो ये रोलर है जो कि कॉन्टैक्ट में आ रहा है कैम के साथ। इसकी आउटर सरफेस मैंने सेलेक्ट कर ली और इसके साथ दूसरी सरफेस ये भी सिलेक्ट कर ली मैंने। इसको ओके कर दें और यहाँ से भी कैम फॉलोअर मैकेनिज्म को आप ओके कर दें। आप देखें इन दोनों का कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी जब आप कैम को रोटेट करेंगे, मैं फिलहाल मैन्युअली रोटेट कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गया, सॉरी आई थिंक पिन कनेक्शन नहीं हुआ था कैम का। हाँ सॉरी, पिन कनेक्शन नहीं हुआ था। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर मैं इसको पिन कनेक्शन अप्लाई करने लगा हूँ। ये होगा। अभी अगर आप कैम को रोटेट करेंगे देखें फॉलोअर अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। ये स्ट्रोक लिया वापस आ गया, स्ट्रोक लिया और वापस आ गया। इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं उसी तरह जिसको पहले आपको बताया था। आप मोटर अप्लाई कर दें, मोटर अप्लाई करते हैं, मैकेनिज्म रन करें और इसको आप एनिमेट कर सकते हैं। लाइक ये मैंने मोटर अप्लाई की, इसकी वेलोसिटी की मैंने कुछ वैल्यू एंटर की और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंटर किया, मैंने अप्लाई किया ओके। और इसका मैकेनिज्म रन कर लें फॉर एग्जांपल 20 सेकंड्स के लिए। इसको रन कर लें आप तो ये देखें 20 सेकंड के लिए रन हुआ और उसके बाद क्लोज हो गया। इसको आप प्लेबैक में लेके जाएं और डेफिनेशन 1 ही आपके पास क्योंकि लेटेस्ट थी, उसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप प्ले कर लें इसको। इसको प्ले करेंगे देखेंगे आपके पास हमने प्ले किया तो आपके पास मोशन शो कर रही है। स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी कि आपके पास कैम जो है उस फॉलोअर के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है और वो कॉन्टैक्ट किसी भी टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहा और कैम की शेप को फॉलो करके फॉरवर्ड मोशन ले रहा है। ओके, बेहतर विजुअलाइजेशन में हमने कलर चेंज कर दिया और ठीक है। देखिए आई थिंक तमाम टॉपिक्स तमाम मैकेनिज्म कंप्लीट हो गए, कोई रह नहीं गया। चार हो गए तो इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।